इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है तुम आ गए यहाँ पर ग्रायन। और ये असल में कोई और नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर होता है। ग्रायन जो होता है यानी हमारा विक्टर वो आया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे एविडेंस मिल गए हैं जो आपने बोले थे। वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुम्हें पता है कि आखिर वो कहाँ पर है। वो जो होता है ना विक्टर वो बताता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ना उसे ढूंढ लूँगा इसलिए। वहाँ पर वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बोल रहा होता है अच्छा तो तुमने पहले ही उसे ढूंढ लिया है ऑनेस्टली मुझे बताओ कि आखिर उसमें क्या है। ऐसा नहीं है कि मुझे ना उस मैटर के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो एक सीक्रेट है हमारे किंगडम का, लेकिन फिर भी मैं ना चीज़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ। वहाँ पर वो जो बंदा होता है विक्टर वो बोल रहा होता है तुम्हें पहले से ही मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर हो कितना ज़्यादा सेनेटी फैमिली और जो है ना एसिस्ट है वो किंगडम के साथ है ना इन्फ्लुएंस रखते हैं। वहाँ पर जो हमारे ना रॉयल पैलेस है उसकी भी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कंसर्न की बात ना हो क्योंकि आप भी है ना उनके ना दबाव में है थोड़ा सा। ये लास्ट चांस है तो आपको ये सब करना ही होगा। वैसे भी सेनेटी के फैमिली के अलावा आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड फैमिली जो है वो कितना ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर आपकी जो सारी ताकत है वो हमारी फैमिली की वजह से ही है। अगर हम दोनों साथ में काम करते रहे तो फ्यूचर भी अच्छा होगा हमारा। मैं हर चीज़ का ख्याल रख दूंगा तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे डिसीजन करने दीजिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी ना सलीना जो होती है वो आयसर के साथ है ना चल रही होती है और वो जो होती है ना बोल रही होती है क्या आखिर तुम जो ना वो यहाँ पर आए क्यों थे। आयता जो होता है वो बता रहा होता है कि असल में मैंने एक खामोशी वाली जगह पे आना चाहता था तुम्हारे साथ। हमारी जो फेवरेट थी वो है ना याद करती है अपने लम्हात को जो उसने ना हमारे आयजर के साथ गुजारे थे और उसे याद करके थोड़ा सा उसे अच्छा लगता है। वहाँ पर जो आयजर होता है वो बोल रहा होता है क्या हमें बैठ जाना चाहिए। अगले सीट में वो बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर है ना जब वो लोग पार्टी में गए थे तो बहुत से लोगों ने ना उनके पीठ पीछे बातें करी थी ये लोग बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले हैं। वहाँ पर दूसरी औरत बोल रही होती है मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर जो वहाँ पे साइड वाली औरत होती है वो बोलने जाती है मुझे लगता है कि ये बस इनकी एक्टिंग थी एक साथ रहना क्योंकि इनके हाथों में तो वेडिंग रिंग्स भी नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों ने जानबूझकर वो ना पहनी हो क्योंकि ये लोग कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे। वहाँ पर जो आयजर था वो भी ये सब कुछ सोच रहा होता है और हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है उनकी बातों पे गौर मत करना और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मन में बोल रही होती है बस एक रिंग वो बिल्कुल इनफ थी। वहाँ पर जो आयसर होता है वो बोल रहा होता है अब 3 दिनों से मैं ना तुमसे दूर रहूँगा और हमारा ये लास्ट ऑफिशियल इवेंट था जो हमने अटेंड किया है ठीक है ना। फिर वो बता रहा होता है कि अब मैं सेरेनिटी फैमिली से दूर होने वाला हूँ और उनके सारे अफेयर्स से। हमारी जो फेवरेट थी उसको थोड़ा सा ना फिक्र हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है ये जो मैरिज थी शुरुआत से ही ऐसी थी और हमें एक दूसरे से जुदा तो होना ही था, लेकिन फिर भी मुझे जो तुमसे ना दूर जाते हुए तकलीफ़ हो रही है वो मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकती हूँ। सईद अपना सर जो होती है वो आयज़र के कंधे पर रख लेती है और दोनों ही अपना जो टाइम होते हैं वो एक साथ स्पेंड करते हैं। अगले सीन में भी दिखाया जाता है राहुल को जो बोल रहा होता है कि हम लोग जो है वो मॉन्ट होटल में पहुंच चुके हैं सर आयज़र। वहाँ पर वो उसको है ना शेड्यूल बता रहा होता है लेकिन अचानक ही आयज़र बोल रहा होता है ज्वेलर्स। तो वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल जो होटल मीटिंग है ना रूम वहाँ पर है ना ज्वेलर्स को भी बुला लिया गया है। यहाँ पर आयज़र ने उनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ना वो सईना के लिए कुछ खरीदना चाहता है। तो अगले सीन पर भी दिखाया जाता है ये वही लड़कियाँ होती हैं जिनको हमने शुरुआत के ना चैप्टर्स में भी देखा था और ये जो दोनों होती है ना ज्वेलर्स वो असल में ना हमारी है ना सईना के लिए कुछ रिंग्स है ना सेलेक्ट करवा रही होती है और वो बोल रही होती है ये रिंग ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आयज़र जो होता है वो बोल रहा होता है नहीं मुझे ये येलो वाली चाहिए और इस तरीके से वो एक रिंग को सेलेक्ट कर लेता है। और अगले सीट में वो अपने बेड पे होता है अचानक ही कोई कॉल आती है और वो बोल रहा होता है आखिर इतनी है ना रात को कौन कॉल कर सकता है। जब वो उठाता है तो वहाँ पर कोई बोल रहा होता है डियर गेस्ट यहाँ पर है ना फ्रंट डेस्क से ना एक है ना इमरजेंसी कॉल आई है। तो वो बता रहा होता है कि वो बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। हमने उनसे बोला कि अभी आप है ना सो चुके होंगे लेकिन फिर भी वो आपसे बात करना चाहते हैं। जो आयज़र होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर है ना जैसे ही है ना आयज़र की ना कनेक्ट होती है इससे कॉल तो वो बंदा बोल रहा होता है आयज़र ये मैं हूँ और ये असल में दिया की आवाज़ होती है। वहाँ पर वो यही सोच रहा होता है कि दिया ने कॉल क्यों किया है। दिया बता रही होती है मैं तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती हूँ लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा। वहाँ पर वो डरी हुई होती है। आयज़र बोलता है आखिर क्या हुआ। दिया बता रही होती मुझे माफ़ कर देना मुझे रिजल्ट्स नहीं पता थे लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि विक्टर जो है वो इस सब का पता लगा लेगा यानी फ्रेडरिक और उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ चुकी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है वो असल में विक्टर के साथ मौजूद है और वो उसका साथ देंगे। सरीना जो है वो बहुत जल्द ही और हमें बताया नहीं जाता है कि आखिर क्या होने वाला है। अगले सीन में भी दिखाया जाता है राहुल जो होता है वो पीछे पीछे जा रहा होता है और आयज़र जो होता है वो जल्दी जल्दी ना यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। बोल रहा होता है जल्दी से जो सारी गाड़ियाँ हैं उनको है ना इकट्ठा करो और हमें ना जल्द से जल्द मेंशन में जाना होगा अभी के वक्त।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो अपनी ना ग्रैंड माँ से मिलने आई हुई होती है और वहाँ पर वो उसकी ना खैरियत पूछ रही होती है और वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है और माफ़ी भी मांग रही होती है कि किस तरीके से पास्ट में उसने ना अपनी ग्रैंड मदर को है ना बहुत ज़्यादा उदास करवाया। और वहाँ पर फिर वो उसके कान में आके कहती है, ग्रैंड माँ मुझे लगता है कि मैं ना एक पर्सन को पसंद करने लगी हूँ और वो पर्सन वो अकेला पर्सन है जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। और वो आइज़र के ना सोच रही होती है, इसका मतलब आइज़र के बारे में ही ना उसने बताया होगा। वहाँ पर वो बोल रही होती है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी और जब बहुत सारी चीज़ें जब आप ना जाग जाएंगी, ठीक है ना ग्रैंड माँ। अगले सीन पर में दिखाया जाता है हमारे फेवरेट को जो है ना आइज़र की चेयर को देख रही होती है और वहाँ पर वो जो होती है ना याद करती है पास्ट में जब सुई ने बताया था वो अनकंफर्टेबल होगी उनके लिए क्योंकि जो चेयर है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। वहाँ पर है ना यही सारी चीज़ें बता रही होती है सोई के है ना वो बहुत ज़्यादा टॉल है और आइज़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं, तो इस वजह से है ना उनकी ना चेयर जो है ना फिट नहीं होती है। हमारी जो फेवरेट थी उसने कहा था कि उसको है ना उस पर छोड़ दो, वैसे भी वो मैनेज कर लेगा, अब ये भी आया है खुद ही संभाल लेगा सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा परेशान मत हो। हमारी जो फेवरेट थी वो उसके ऊपर देख रही होती है, बोल रही होती है, सच में इस चेयर पे बैठना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता होगा लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे को इस पे बैठने दिया। और वहाँ पर वो देखती है दो है ना पैकेजेस को, वहाँ पर वो बोल रही होती है आखिर ये जो दो सूटकेस है इसका मतलब वो इन दो बैग्स के साथ ही इधर से डिपार्चर करेगा। वो है ना सारी यादों को याद करती है और वो बोल रही होती है ठीक है, और वो एक फाउंटेन पेन निकाल कर वहाँ पर नोट लिख देती है और उसके साथ रख भी देती है। उस नोट में ये लिखा हुआ होता है कि जब मैं ना आर्टिजन में गई थी तो उसने ना मुझे तुम्हारी याद दिलवाई, यानी इस फाउंटेन पेन को देखकर मुझे ऐसा लगा कि एक ब्यूटीफुल सी जो है ना फिलोमेरिन का वो मेरे सामने है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। वहाँ पर फिर ना अचानक ही हमारी ना सेलिना को कॉल आती है, सेलिना जो होती है कॉल उठाती है। वहाँ पर सेलिना को कोई बोल रहा होता है, सेलिना यहाँ पर मसला हो चुका है, प्लीज़ मैं ना अपना है ना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो है ना मैं ना बस इस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्या ठीक है वहाँ पर। सेलिना बोलती है मेरे ना कुछ है ना अपॉइंटमेंट है, आखिर क्या हुआ है। वहाँ पर वो बंदा बताता है आपको बस रुकना होगा, मैं यहाँ पर है ना निकल नहीं पा रहा हूँ और है ना वहाँ से है ना उन लोगों से है ना मत मिलना। हमारी जो सेलिना थी वो बोल रही थी आखिर क्या हुआ, और अचानक ही उसको आवाज़ आती है, वो बोलती है हे आप ठीक तो है ना। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ हमारे ना कुछ गार्ड्स आए हुए होते हैं और वहाँ पर गार्ड्स पूछ रहे होते हैं मिस सेलिना कहाँ पर है। तो जो दोनों मेड्स होती हैं वो बताती हैं कि वो असल में ऑफिस में मौजूद है, लेकिन उस गार्ड को पता होता है कि ना यहाँ पर दूसरा ऑफिस भी है। और वो लोग ये मेड हैरानी होती है कि आखिर इनको कैसे पता कि यहाँ पर है ना मेंशन में दो ऑफिस हैं। और सारी मेड और सारे जो बटलर वगैरह होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, यहाँ पर तो रॉयल पैलेस के गार्ड्स आए हुए हैं। हमें दिखाया जाता है सुई को जो असल में यहाँ पर हिफाजत कर रही होती है सेलिना की, और वो बोल रही होती है वो अभी के वक्त अंदर है लेकिन वो आपसे बात नहीं कर सकती है और आप बगैर परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हैं। लेकिन अचानक ही वो हैरान हो जाती है और वो बोल रही होती है ये तो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो गार्ड्स अंदर घुस चुके होते हैं और हमारी फेवरेट के पास आ चुके होते हैं। उनमें से एक गार्ड बोल रहा होता है कि आप ही मिस सेलिना सेरेनिटी हैं। हमारी फेवरेट जो होती है वो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल। और जो फ़ोन में वो बंदा बोल रहा होता है कि क्या आप मेरी बात सुन सकती है मिस सेलिना, आखिर क्या हुआ है वहाँ पर। जो सेलिना थी वो बोल रही होती है आखिर यहाँ पर कौन सा बिजनेस है रॉयल गार्ड्स को मेरे साथ। तो वहाँ पर वो जो होती है ना जब सामने वाले बंदे के चेहरे को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा ना फ्रेडरिक होता है और उसका जो फ़ोन होता है वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है फ्रेडरिक ने उसे अरेस्ट कर लिया होता है और वो हथकड़ियाँ पहनाकर बोल रहा होता है इस आफ्टरनून बहुत सारी जो क्वांटिटी है वॉर है ना वेपन्स की आपके अंडरग्राउंड वेयर हाउस में ना डिस्कवर की गई है जो असल में सेनेटी फैमिली है ना ओन करती है। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है इसी वजह से आपको है ना अरेस्ट किया जाता है क्योंकि आपने जो है ना वो है ना गैर कानूनी है ना असला जो है ना अपने पास रखे हुए हैं किंगडम की परमिशन के बगैर। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है आइज़र निकल रहा होता है, पीछे ना एक लड़की बोलती है कि यहाँ पर कॉल आई है, वो कह रहे हैं कि आपको आंसर करना चाहिए अगर वो सुई हुई। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है आइज़र जो होता है वो है ना जल्दी से ना कॉल उठा लेता है और ये असल में सोई की कॉल होती है। सोई बता रही होती है यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है, लेडी सेलिना को वो रॉयल पैलेस लेके जा चुके हैं। अगले सीट पे हमारा जो आइज़र था वो उस जगह पे एंटर कर जाता है यानी उसी मेंशन पे, और वो ढूंढ रहा होता है हमारी फीमेलेट को और वो अपने मन में बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब सा है, मुझे नॉशियस महसूस हो रहा है, ये बिल्कुल एक डीजा वू है, यानी मुझे फास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं, आखिर मुझे क्या करना होगा, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया अचानक ही। वो अपनी मदर को याद करता है जिसे भी ना इस तरीके से लेके जाया गया था रॉयल पैलेस की आर्मी के द्वारा, और वो ये सब कुछ याद करके बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अगले सीन में हमारी फीमेलेट को हमें दिखाया जाता है जो प्रिजन में बंद होती है और वो यही बोल रही है कि तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो याद करती है कि कैसे फ्रेडरिक ने उसे अरेस्ट किया था और वो बता रही होती है कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी और इस वजह से मैंने उससे पूछा भी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है।
और ये कैसी कॉन्स्पायरेसी तुम फैला रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम ये कह रहे हो कि हमारी जो फैमिली फैमिली है वो वॉर टाइम के वेपन्स जो है वो उसको पोजेस करती है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फ्रेडरिक बोल रहा होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स हमें मिले हैं आपके ही वेयर हाउस में, तो इस वजह से आपको जो है ना यहाँ पर पकड़ा जाएगा। वहाँ पर वो बता रहे होते हैं, होटल मैनेजर ने ना खुद ही एडमिट किया है कि यहाँ पर होटल के अंदर है ना ऐसे है ना गैरकानूनी असला मौजूद है। हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही होती है, क्या मतलब? वहाँ पर कंफर्म करवाने के लिए जो हमारा है ना फ्रेडरिक होता है वो उस कॉल को उठा लेता है और वहाँ पर वो जो होता है ना उसकी तरफ पकड़ाता है। हमारी फीमेल उससे पूछती है कि आखिर वेपन्स वाली जो बात है वो क्या सच है। वो बंदा बताता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेडी सेलिना, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कॉज करेगा। सोई जो थी वो भी ये सब कुछ बातें सुन रही होती है और वो भी हैरान होती है। जो लोगन था वो बताने वाला होता है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन फ्रेडरिक जो होता है वो है ना उस कॉल को बंद कर देता है और वहाँ पर वो उसे लेके चले जाना। अगले सीन में वो प्रिजन में होती है और वो बोल रही होती है, अगर मैं उस बारे में सोचूं तो जब मैंने ना अंकल लोगों से मिली थी तो उन्होंने मुझे बेसमेंट वेयर हाउस में कभी भी जाने नहीं दिया। क्या वही वो जगह है जहाँ पर सारे के सारे सप्लाईज रखे हुए थे? अगर मुझे इस बारे में पता होता तो शायद मैं कुछ कर पाती, लेकिन मेरे को यकीन नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सच में वेपन्स थे। क्या यही वो मिस्टीरियस आइटम था या फिर मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट जो फ्रेडरिक ढूंढने के लिए आया था? और अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर सोई और राहुल दोनों खड़े होते हैं और सराइजर से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो बता रही होती है सोई कि मैंने ना मिस्टर फ्रेडरिक को भी देखा था, मैंने उनका फेस क्लियर तो नहीं देखा लेकिन एक बंदा था जो मिस्टर फ्रेडरिक की तरह दिख रहा था और वही उसे ना अरेस्ट करके लेके गया है। आइजक की नज़र उस फाउंटेन पेन पे भी चली जाती है और वो उसे उठा लेता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है ये उससे ज़्यादा सीरियस है जितना मैंने इमेजिन किया था। जो राहुल होता है वो बोल रहा होता है, सर आइजर आखिर हमें क्या करना चाहिए अब? क्या हमें पैलेस में जाना चाहिए? लेकिन आइजर बोलता है नहीं, हमें सबसे पहले होटल में जाना होगा। अगले सीन में दो बंदे खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर है ना आइजर बोल रहा होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करो कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और ये वही वेयर हाउस है जहाँ पर बहुत से वेपन्स होते हैं। जो आइजर था वो बोल रहा होता है, आखिर ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या कर रही है? क्या जो लेडी लांसा है उनको पता था? मैनेजर लोगन जो होते हैं वो बताते हैं कि ऑफ कोर्स उनको पता था। लेडी लांसा की जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि जो वेपन्स है ना उनको असल में ना बेसमेंट वेयर हाउस में रखा जाए। और दूसरा एक और पर्सन था जिसकी ये ना रिक्वेस्ट थी, ये ना हमारी मैजेस्टी की रिक्वेस्ट थी, जो फॉर्मर क्वीन थी ना उनके इंस्ट्रक्शन पे ये यहाँ पर रखा गया था। वहाँ पर आइजर बोल रहा था, एक मिनट, मतलब ये बात लेडी लांसा साथ ही फॉर्मल क्वीन और साथ ही वो मैनेजर को भी पता थी, लेकिन मुझे और सरीना को नहीं पता थी। लेडी लांसा जो है वो सिर्फ तुम दोनों में बिलीव करती थी। क्या तुम मुझे रीज़न बताना चाहोगे छुपाने का? वो गुस्से में बोलता है, अगर मुझे पता होता तो सरीना जो है ना उसको किंगडम में लेके नहीं जाया होता। वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था। फिर वजीद बोलता है, लेकिन आखिर मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट है हमारे होटल का वो आपको क्यों बताना चाहिए, जो असल में ग्रैंड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? हमारा जो है ना आइजर होता है वो हैरान हो जाता है। वो बोल रहा है, तो इसका मतलब तुम मुझ पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करते थे? जो बंदा होता है ना लोगन, वो बोल रहा है, हाँ बिल्कुल, ग्रैंड फैमिली के लोगों पे मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ना तुम दोनों जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे और बहुत जल्द ही जो सारी पावर्स है वो है ना हमारी सरीना के पास चली जाएगी। लेकिन फिर भी ये ना असल में लेडी लांसा का स्टेप था ताकि वो जो है ना सरीना को है ना चीज़ें सिखा सके, क्योंकि वो उस वक्त ना चीज़ें संभालने के ना काबिल नहीं हुई थी। मैंने जब ये सोचा कि अगर मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बता दी तो लेडी सेलिना की जो लाइफ है वो रिस्क में आ जाएगी और तुम जैसा बंदा जिसे ना होटल के सीक्रेट के बारे में पता चल जाए तो वह हमारी वीकनेस का ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो बंदा बताता है कि मैंने ना सुना था कि जो रॉयल गार्ड्स थे वो ये बात कर रहे थे कि ना उन्होंने ना रिपोर्ट मिली थी और मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट में तुम्हारी ना फैमिली का नाम भी मेंशन था। तुम्हारी फैमिली को पहले से ही पता है? क्या ये तुम्हारी फैमिली की वजह से ही जो डिज़ास्टर है वो हमारे ना होटल पे नहीं आया है? फिर मज़ीद बोल रहा होता है, मैं तुम्हारे ना डिफरेंट ओनर्स को जो है ना हमारे होटल के उनको सर्व किया है और मेरी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है वो इस होटल में गुजरी है और अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें बता दूँ, जबकि तुम्हारी फैमिली जो है ना वो असल में इस सारी की सारी ना जड़ की वजह है। वहाँ पर वो मज़ीद बोलता है कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इस होटल को प्रोटेक्ट करना है और यही वो चीज़ें हैं जो मेरे पास है अभी के वक्त। वहाँ पर जो हमारा है ना आइजर था वो बोल रहा है, ऐसा लगता है कि तुम मुझ पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन देखकर लगता है कि तुम लेडी लांसा के डिसीजन पे भी ट्रस्ट नहीं करते हो, जिन्होंने खुद मुझे इस फैमिली की ना जिम्मेदारी दी है। वहाँ पर वो जो लोगन होता है वो बोल रहा होता है, मैं इसे एडमिट करता हूँ, लेकिन असल में ये ना इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी बगैर किसी है ना प्रॉपर सक्सेशन प्रोसीजर के। वो बोलता है कि मिस लांसा भी आप पे भरोसा नहीं करती हैं और इस वजह से मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया है। ये ट्रू है कि हमारा जो होटल है ना वो वेपन्स को स्टोर करता है,
ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो किंगडम को ना पता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्यों कॉज हुई है। वहाँ पर जो आइजर था वो बोल रहा था है, एक मिनट, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। लोगन जो होता है चुप हो जाता है। आइजर बोल रहा है, मैनेजर मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं ब्लेम करने का, और तुम्हारे जो पर्सनल डिस्ट्रस्ट है ना हमारी फैमिली के, उसको भी ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है अभी जाननी है। तुम्हारे जो इंटेंशन है ना वो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल है, और इससे सिचुएशन जो है ना वो बिगड़ेगी। तो मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। आइज़र फिर उसे समझाता है। वहाँ पर जो मैनेजर था वो चुप होता है। वहाँ पर हमारा जो आइज़र था वो बोल रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है मैनेजर ने ना उसे ना उस कॉन्ट्रैक्ट के पास है ना लेके आ गया होता है, और वो बोल रहा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो सिर्फ कंक्लूजन दिखाता है, तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसे पढ़ लीजिए। वहाँ पर जो आइज़र था वो बोल रहा है, ज़रूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ चुका है। ये वेपन्स को स्टोर करने का जो था ना असल में ना ये वॉर के बाद हुआ था। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है, ये बोल रहे हैं कि असल में ना वॉर के बाद ही जो हमारे पास है ना अनस्टेबल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिचुएशन थी, इस वजह से उन्होंने जो है ना ये समझा कि ना हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा जो वेपन्स है और वॉर मटेरियल्स है उसको प्रोटेक्ट करना होगा रॉयल फैमिली के और नेशन के। तो जो रिमेनिंग सप्लाइज थे उनको है ना उन लोगों को ना प्राइवेट स्पेसेस में हाइड करना था, एक ऐसी जगह जो असल में हार्ट है कैपिटल का, और एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, और लोगों को है ना इस मटेरियल के बारे में शक भी नहीं होगा। बहुत टाइम से लेडी लांसा का अच्छा बॉन्ड था क्वीन के साथ, और जो ग्रैंड है ना एडमायरल कार्ल है ना हेंडरसन थे, वो असल में की फिगर थे विक्ट्री के इस बर्डन वॉर में। तो फैमिलीज जो थी ना जिनके पास लॉयल्टी और ट्रस्ट था उनके ऊपर भरोसा करना है ना ज़्यादा बेहतर था, जिस तरह से यूनिटी फैमिली के पास है। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है, और ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो डॉक्यूमेंट था, इसको फिर रख लिया गया। जो है ना लोगन बता रहा होता है कि हाँ बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि है ना किंगडम की जो लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो उस टाइम पे हो रहा था, और इस वजह से मैं समझ पा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा टेंस डिस्कशन रही होगी हर मैजेस्टी के साथ। वहाँ पर वो मज़ीद बता रहा होता है, उन लोगों ने जो है ना बिजनेस के राइट है ना ऑब्टेन करे, और फिर इसके नतीजे में हम लोग जो है ना एक है ना बड़ा होटल बना पाए। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा आइजर वो बोल रहा होता है, लेकिन अभी के वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक है ना सेक्रेड कन्वेनेंट है, यानी यहाँ पर है ना फॉर्मल है ना क्वीन का सिग्नेचर है और लेडी लांसा का और पोप का भी। और ये एक सेक्रेड कंटेनेंट का मतलब क्या होता है, हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा मोस्ट सीक्रेट है ना इन्फॉर्मेशन होती है किंगडम की, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो रिवील नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसमें बहुत सी ताकतवर फैमिलीज शामिल हैं, इस वजह से इसका रिवील होना ख़तरे के बायस है। वहाँ पर जो लोगन था वो बता रहा होता है, ये कोई टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं ये पहले ही जानता था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो गई तो ना ही होटल बचेगा और ना ही किंगडम बचेगा। लेडी सईदा जो है ना वो अभी के वक्त है ना बहुत ज़्यादा है ना बुरी हालत में होंगी, क्योंकि मैंने ना सिर्फ सीक्रेटली उनको बताया था लेडी सेलिना को, और मैं जो है ना पॉसिबिलिटी जो है ना इन्फॉर्मेशन की उसको मैं ना बता नहीं पाया, क्योंकि अचानक ही ये सब कुछ हुआ था। वहाँ पर वो बोल रहा होता है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लोगन बताता है, अगर हम लोग जो है ना वो है ना इस कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस करते कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें होली सील लगी हुई है, तो शायद बेहतर हो जाए। लेकिन आइजर बोल रहा होता है, ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या तुमने रॉयल गार्ड के डिवीजन को नहीं देखा कि किस तरीके से वो तुम्हारी आंखों के सामने ही आ गए। वो मजीद बोल रहा होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सब कुछ पता है इस कॉन्वेंट के बारे में, और जो फैक्ट है कि जो सईना है उसको अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब करंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है, ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद चाहता है कि वो जो कन्वेंट है ना उसके पास आ जाए, और वो उसको है ना हासिल करना चाहता है। वहाँ पर हमारा जो है ना मैनेजर था वो बोल रहा होता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर तो ये ट्रिपल कॉन्ट्रैक्ट है फैमिली, किंगडम और होली सी के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इतना कर सकते हैं। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा ऐसे वो बोल होता है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। वहाँ पर मजीद बताता है, जो कॉन्स्पायरिंग ट्रेजन फैल रहा है ना हमारी ना सईना के बारे में, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर सके हैं, तो लोगों को एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। वहाँ पर वो जो होता है ना मैनेजर लोगन वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्स बना दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी है ना वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मुझे है ना बता देना चाहिए था आप लोगों को। वहाँ पर वो मज़ीद बोल रहा होता है कि ना हम मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं था। आइजर जो होता है वो निकल चुका होता है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल को, जिसके पास है ना फ्रेडरिक आ जाता है। वहाँ पर फ्रेडरिक जो होता है उसको देखकर वो बोल रही होती है, कितना ज़्यादा बेकार सा फेट है, मुझे नहीं पता था कि फ्रेडरिक तुम यहाँ पर आओगे और मुझे हैंडकफ्स में ना छोड़ दोगे। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा फ्रेडरिक वो है ना उसका हैंडकफ उतार चुका होता है, और हमारी फीमेल बोल रही होती है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि मेरे को है ना उस क्वेश्चन का आंसर मिला जो मैं कभी भी सुनना नहीं चाहती थी। वो पर्सन जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया,
उस अननोन आइटम को ढूंढकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और फिर वो मज़ीद बोलती है इस वजह से तुम मेंशन में उसे नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वो होटल में मौजूद था। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी मैं क्लियरली समझती हूँ कि ना तुम्हारे को फ्रेम किया गया था। वहाँ पर वो मज़ीद बोल रही होती है क्या यहाँ पर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे आखिर तुम हो कौन और तुम रॉयल कार्ड के ना डिवीज़न में क्यों हो? वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा फ्रेडरिक, वो अपने मन में बोल रहा होता है लास्ट टाइम उसने कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ग्रैंड फैमिली का मेंबर है, तो इसका मतलब जो ग्रैंड फैमिली है उसके ना पास है ना अभी बहुत ज़्यादा ताकत होगी। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है सिचुएशन को दूर फेंको, अभी तुम मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारी करंट अपेयरेंस है वो क्या है और जो तुम्हारे एक्शंस है वो क्या सच है या फिर तुम ये सब कुछ है ना मजबूरी में कर रहे हो। अगर विक्टर तुम्हें धमका रहा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना तुम्हें धमकाने के लिए तो मैं तुम्हें बता देती हूँ ये मेरी मदद नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो मज़ीद बोल रही होती है जब इनका काम निकल जाएगा ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे, तो प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो, वो तुम्हें ज़रूर मार डालेंगे, तुम्हें अपने आप को है ना यहाँ से निकाल देना चाहिए। वो बोल रही होती है मुझसे प्रॉमिस करो तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन अचानक ही हमारा जो है ना फिर वो बताता है जैसा आपने गेस किया प्राइम मिनिस्टर और ग्रैंड फैमिली जो है ना वो इस सब के पीछे है और उनका जो गोल है वो असल में सारी पावर्स और वेल्थ जो है ना सेनेटरी फैमिली की उसको सीज करना है। और जो प्लान है ना वो पहले ही स्टार्ट हो चुका है लेडी सेलिना के साथ यानी आपके साथ, और एंड में वो आपसे सब कुछ छीनने वाले हैं। हमारी जो फेवरेट थी बोल रही है क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? वो जो होता है ना हमारा फ्रेडरिक वो बोल रहा होता है मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, हो भी सकता है। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है एग्जीक्यूशन वो चीज़ जो मैंने की ही नहीं है, ये कितना ज़्यादा सीरियस क्राइम है मुझे पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको ये सब समझना चाहिए। फ्रेडरिक बोल रहा होता है कभी कभार जो साइड होती है ना सीजिंग पावर की और लक के वो है ना पहले जीत जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड फैमिली है वो असल में प्राइम मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट में है और उनकी पावर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। और जो दूसरी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपकी जो लाइफ है ना अभी केवल वो है ना बहुत ज़्यादा है ना मुश्किल में है, आप अभी बहुत ज़्यादा रिस्क में हैं। लेडी सेलिना मैं इस सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ और पहले से ही मैंने बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन देख ली है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो जो इन्फॉर्मेशन आपके ख़िलाफ़ मिली है और जो मेंशन में ना सुना गया था, तो सिचुएशन जो है ना सरफेस से ऐसे लगता है कि ना ये है ना किंगडम और है ना लेडी सेलिना के बीच में एक कन्फ्रंटेशन है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा है ना अंदर से जाएँ तो लेडी सेलिना को जो है ना वो एक सब्जेक्ट और एक होस्टेज के तौर पे रखा गया है जो एक अच्छा केस नहीं है। वहाँ पर वो मज़ीद बताता है कि लेडी सेलिना से अगर हम कंपेयर करें जिन्होंने ना इस सिचुएशन को फुली अंडरस्टैंड नहीं किया है और जो वेपन्स है उसके बारे में भी उनको कुछ नहीं पता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को कैरी करना है और संभालना है। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में यही बोल रही थी हाँ बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि आइज़र को भी इस सब के बारे में नहीं पता होगा। वहाँ पर वो जो होती है ना अपने मन में बोल रही होती है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, जो टारगेट है वो मैं हूँ जैसा आइज़र ने मुझे कहा था। वो मज़ीद बोलती है हमारे फेडरिक से समझ गई मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे को ना छोड़ के यहाँ से जाना होगा, मैं अपनी वजह से तुम्हारी लाइफ ना ख़तरे में नहीं डाल सकती हूँ। फ्रेडरिक बोल रहा होता है नहीं यहाँ पर मेरे को है ना तुम्हारी मदद तो करनी ही होगी क्योंकि ये बेहतर होगा अगर तुम्हारे साइड पे कोई हो ताकि तुम्हारी ना थोड़ी सी ना हिम्मत बढ़े। वहाँ पर वो मज़ीद बोल रही होती है हमारी फैमिली कि फ्रेडरिक, लेकिन हमारा जो फ्रेडरिक होता है वो बोल रहा होता है मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ जब हम पहली दफ़ा मिले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि बस तुम्हें ना एक ऐसे बंदे को चाहती हो जो तुम्हारे साइड पे रहे और तुम्हारी हिफाजत करे, तो इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। हमारी जो फेवरेट थी वो रो रही होती है क्योंकि हमारा जो है ना फ्रेडरिक था वो बोल रहा होता है लेडी सेलिना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बात मैं जो हूँ ना वो उनके हाथों तो मरने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से, तो परेशान नहीं होए और अपना ख्याल रखें। वहाँ पर वो जो होती है ना मज़ीद बोल रहा होता है वो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा और यहाँ पर मैं ना आपकी मदद करूँगा। और वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो ये सब कुछ सुन रही होती है और जो आइज वो जो था ना फ्रेडरिक वो बोल रहा होता है लेकिन आपको यहाँ पर जो है ना वो नेक्स्ट चीज़ को याद रखना है, अगर आप सर्वाइव कर पाए और यहाँ से निकल पाए तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगले सीन में भी दिखाया जाता है ग्रैंड फैमिली को जहाँ पर अचानक ही हमारा आइज़र आया हुआ होता है और ये असल में ना आइज़र को देख कर लोग हैरान होते हैं कि आइज़र यहाँ पर क्यों आया है। हमें दिखाया जाता है वो आइज़र जो होता है ना असल में ना विक्टर के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या है। अचानक ही कोई बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है इतनी रात को इतना हंगामा कौन कर रहा है, ज़रा देखो तो कौन आया है। अचानक ही अपने भाई के ऑफिस में आकर तुम चीज़ें ढूंढ रहे हो, और ये ना उसका बाप होता है यानी हमारे ना आइज़र का बाप को देखकर आइज़र तो बहुत ज़्यादा ना किलस जाता है और वो बोल रहा होता है अगर वो मेंशन में होता तो वो तो अभी मेरे हाथों से ही मर जाता।
वहाँ पर फादर बोल रहा होता है उसका, चलो शांति से बात करते हैं, लेकिन वो मूड में नहीं होता है शांति से बात करने के। फिर अचानक ही वो जो होता है ना, उसका फादर वो बोल रहा होता है, तुम उस लड़की को सेव करना चाहते हो है ना, जो प्रिजन में लेके जा चुकी है, ताकि उसका भी जो हाल है तुम्हारी मदर की तरह ना हो जाए। वहाँ पर वो जो होता है ना, हमारा आयज़र वो गुस्से में आ जाता है अपनी मदर की बात सुनकर। जो उसका फादर होता है वो बोल रहा है, चलो इसको सिंपल रखते हैं, अगर तुमने मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उस बच्ची को बगैर हार्म पहुँचाए यहाँ से जाने दूंगा। जो हमारे ना आयज़र था वो बोल रहा था, आखिर तुमने क्या कहा? तो फिर वो जो फादर होता है उसका वो बोल रहा था, मैं ना विश कर रहा था कि ना तुम यहाँ पर रुक जाओ और घर पे वापस आ जाओ, और अगर तुम घर पे वापस आ गए तो मैं उस लड़की को भी छोड़ दूंगा, और है ना तुम उस पोजीशन पे बैठो जहाँ अभी है ना विक्टर ग्रायन बैठा हुआ है, और दोबारा से आइजर ग्रायन की तरह जियो। यही मेरी कंडीशन है जो मैं तुमसे चाहता हूँ।